अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम एडिटिंग ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम स्टाइल ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, फ़ॉन्ट ग्रुप और क्लिपबोर्ड ग्रुप को बहुत डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। अगर आपने इनको देखना है तो इसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज हम एडिटिंग ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एडिटिंग ग्रुप में हमारे पास बेसिकली ये तीन ऑप्शंस है, फाइंड है, रिप्लेस है और सिलेक्ट है। तो हम सिलेक्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर हमारे पास ये 5 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये सारे के सारे पैराग्राफ को हम डायरेक्टली सेलेक्ट कर ले। तो एक तो कंट्रोल ए शॉर्टकट है, ठीक है। हम कंट्रोल ए को जब प्रेस करते हैं तो सारा का सारा हमारे पास सेलेक्ट हो जाता है, जितने भी हमारे पास ये पैराग्राफ्स होते हैं। अब ये 5 है, अगर आपके पास 10 पैराग्राफ्स हो, 20 पैराग्राफ्स हो, 30 हो, 20 पेजेस हो, जितने भी हो, ठीक है, सारा का सारा एक ही टाइम पर सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम क्या कर रहे हैं, हम कंट्रोल ए के बटन को प्रेस कर लें। लेकिन फॉर सम रीज़न अगर आप लोगों को शॉर्टकट्स याद नहीं होते तो आप यहाँ पर सेलेक्ट पे आ जाएं। यहाँ पर लिखा गया है सेलेक्ट आल, तो आप जब सेलेक्ट आल पे क्लिक करते हैं तो इसकी मदद से भी आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी पैराग्राफ्स हैं, सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारे पास सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हम इस वक्त क्लिक करते हैं तो किसी भी किस्म की कोई चीज़ जो है वो सेलेक्ट नहीं होगी। अगर इवन कि अगर हम अपने माउस से राइट क्लिक को प्रेस कर ले और यहाँ पर देखिए हम सिलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैंने माउस के बटन को रिलीज किया तो किसी भी किस्म की कोई चीज़ जो है वो सेलेक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है। अब यहाँ पर आ जाए, मिसाल के तौर पर हम यहाँ से किसी दो शेप्स को इंसर्ट करते हैं। लेट्स से एक हमने इस ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया इसमें, ठीक है, और दूसरा मिसाल के तौर पर ये एरो को चले इंसर्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमने इन दो शेप्स को सेलेक्ट किया, ठीक है, सॉरी इंसर्ट किया। और अब अगर हम आ जाए यहाँ पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे आ जाएं, और अब अगर हम अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस कर ले और सिलेक्शन कर ले तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट जो है ये सिलेक्ट हो चुके हैं और नीचे जो हमारा टेक्स्ट है वो सिलेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। और अब अगर आप मिसाल के तौर पर इंडिविजुअल तौर पर करना चाह रहे हैं कि मैं आप इसको भी सिलेक्ट कर ले और इसको भी, तो इस तरीके से सेलेक्ट बगैर इस ऑप्शन के आप इन दोनों को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये तो सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन अब आपके पास दूसरा शेप है, आप इसको भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के बटन को प्रेस कर ले और उसके बाद आपने अपने माउस को इस शेप पे ऊपर लेके आना है और आपने अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करना है। तो इस तरीके से भी आप इन दोनों शेप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लें जितनी भी आपको कह रहे कि आपके पास यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये 5 पैराग्राफ्स हैं। अब मिसाल के तौर पर हमने इनमें से इन 3 पैराग्राफ्स के फॉर्मेट को चेंज किया। हम यहाँ पर आ जाते हैं, हमने मिसाल के तौर पर यहाँ से टाइम न्यू रोमन सेलेक्ट किया, तो अब यहाँ पर देखिए हमने इसको फॉर्मेट किया, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं और हम यहाँ से सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया तो आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि नीचे जो 3 कॉलम्स थे जिनकी हमने फॉर्मेटिंग की सिर्फ और सिर्फ वही सिलेक्ट हुए, और जिन दो पैराग्राफ्स को हमने फॉर्मेट नहीं किया था वो सिलेक्ट नहीं हुए, ठीक है। और उसके तो ये हमारे पास ये काम करता है कि जिसको आपने जिन पैराग्राफ्स की फॉर्मेटिंग सेम होगी ये उन्हीं को सिलेक्ट करता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर सिलेक्शन पैन है, तो जब आप इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये सिलेक्शन का अलग ये पैन ओपन हो जाता है। और यहाँ पर जिस तरीके से ये यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर इसकी मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट को शो कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हमने सिलेक्शन की हुई है, लेकिन यहाँ से जब हम किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं वो यहाँ पर आपको शो नहीं होगी, ठीक है। आप यहाँ से जब किसी शेप को इंसर्ट करेंगे या किसी पिक्चर को इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो वो शेप वो पिक्चर जो है उसको इंसर्ट करने से यहाँ पर आपको देखिए वो नज़र आएगा, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये तो मैंने इंसर्ट किया हुआ है लेकिन इसको कोई बंदा फॉर सम रीज़न ना देखे, तो आप यहाँ पर आ जाए, आप यहाँ पर इस हाइड के बटन पे क्लिक कर ले, तो अब यहाँ पर एरो तो मौजूद है लेकिन किसी को नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये आपके पास सिलेक्शन पेन हो गया है। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं रिप्लेस पे, ठीक है। फाइंड पे आते हैं, फाइंड के बाद रिप्लेस पे। तो फाइंड
ऑप्शन हमारे पास एक बहुत यूज़फुल ऑप्शन है। इसकी मदद से अब तो हमारे पास ये 5 पैराग्राफ्स है, तो इसमें वर्ड्स को सर्च करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। हम विद इन सेकंड्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब अगर आपके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें 50 पेजेस है या 100 पेजेस हैं, और उनमें से कोई हमें कहे कि इसमें मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए वर्ड यूज़ हुआ है डॉक्यूमेंट, और आपको कहा जाए कि इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में 100 पेजेस है मिसाल के तौर पर, आपको कोई बंदा कहे कि इसमें ये देख लो कि डॉक्यूमेंट का वर्ड कितनी बार यूज़ हुआ है या कहाँ पर यूज़ हुआ है, या आप किसी स्पेसिफिक वर्ड की तलाश कर रहे हैं, जैसे कि एक बुक है, आप एक बुक में किसी खास टॉपिक को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर आपको उसका चैप्टर का पता नहीं है तो उसको रीड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो बहुत मुश्किल से आप पता लगाते हैं। तो इस फाइंड की मदद से हम बहुत आसानी से किसी चीज़ को या किसी वर्ड को सर्च कर सकते हैं। आपने सिंपली इस फाइंड पे क्लिक करना है, यहाँ पर देख लो आपके पास ये नेविगेशन का पैनल जो है ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर मिसाल के तौर पर हमने लेट से वर्ड किस चीज़ को सर्च करना है, डॉक्यूमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट। तो जैसे हमने डॉक्यूमेंट को लिखा, टाइप किया, तो यहाँ पर देख ले आ गया है 5 रिजल्ट्स। मतलब आपके इस 5 पैराग्राफ्स में डॉक्यूमेंट का वर्ड कितनी बार यूज हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 5 बार जो है ये डॉक्यूमेंट का वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। तो देखिए विद इन सेकेंड्स जितनी भी बार ये डॉक्यूमेंट का वर्ड यूज हुआ है ये हमें विद इन सेकेंड्स यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो इसकी मदद से हम वर्ड्स को फाइंड करते हैं। लास्ट में हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है रिप्लेस, ठीक है। तो रिप्लेस की मदद से आप एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड पे रिप्लेस कर सकते हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये 5 पैराग्राफ्स हैं। मिसाल के तौर पर इसमें आप इस कैन के वर्ड को या लेट्स से इस डॉक्यूमेंट के वर्ड को आप चेंज करना चाहते हैं एक दूसरे वर्ड पे, जिस तरह कि हम लिखते हैं कि डॉक्यूमेंट चेंज हो जाए फाइल के वर्ड पे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देख लेकर एक हमारे पास यहाँ पर रिप्लेस ऑप्शन है और दूसरा रिप्लेस ऑल है। अगर आप सिर्फ रिप्लेस पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, ये पहले वर्ड को सर्च करेगा। उसके बाद अगर आप अभी देख ले आपने रिप्लेस के ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट का वर्ड भी सिलेक्टेड था, वो किस चीज़ पे चेंज हो चुका है, फाइल पे। अब यहाँ पर ये सिलेक्ट हो चुका है। अगर यहाँ पर अभी आप फिर से रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वर्ड था वो चेंज हो चुका है, किस चीज़ पे, फाइल पे। और अब अगर आप चाहते हैं कि जितने भी वर्ड्स है वो एक क्लिक पे चेंज हो जाए तो आप सिंपली रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर लें। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि वी मेड 3 रिप्लेसमेंट्स, ठीक है। जितने भी वर्ड्स थे सारे के सारे रिप्लेस हो चुके हैं। अब अगर आप वापस आ जाएं, फाइंड पे चले जाएं, यहाँ पर अब अगर आप डॉक्यूमेंट के वर्ड को सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए शो हो रहे हैं नो मैचेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी स्पेसिफिक वर्ड को फाइंड भी कर सकते हैं और रिप्लेस ऑप्शन की मदद से आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पर हमारे पास ही ग्रामरली का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। तो ये एक एक्सटेंशन है, आप इसको इंटरनेट से अपने वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। इसकी मदद से अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो आपने जितनी भी अपना काम किया हुआ है उसकी मदद पे इस ग्रामरली ऑप्शन की मदद से जितनी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है वो हम रिमूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह हम अपने इंसर्ट टैब को शुरू करेंगे जिसमें हम पेज ग्रुप्स है उसको डिस्कस करेंगे।